दो थियरम है, लेट्स अंडरस्टैंड दोस थियरम फर्स्ट। देखो यहां पर आपको अभी दो थियरम है, राइट। फर्स्ट थियरम इज द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। क्या मतलब इसका, लाइक अगर समझ लो इफ दिस इज योर सर्कल, द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल। अगर समझ लो ये एक आर्क है यहां से यहां, और यहां से यहां ये एक आर्क है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, यहां तक। अगर ये दोनों आर्क अगर कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दोनों का आर्क का जो मेजर है वो क्या है, सेम है फॉर द सेम सर्कल और फॉर द सर्कल विद इक्वल रेडियस। अगर दोनों आर्क अगर सेम है, द करस्पॉन्डिंग द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर ये दोनों आर्क अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनका जो कॉर्ड बनेगा, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, वो कॉर्ड भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब अगर ये आर्क अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये कॉर्ड्स भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। इफ आई से दिस इज ए बी सी डी एंड लेट्स से दिस इज ओ, ठीक है। आपका जो गिवन जो होगा थ्योरम है ना, तो इसमें गिवन ये थ्योरम आता भी है, ठीक है, दो मार्क का आता है थ्योरम में, ठीक है, 2 से 3 मार्क। तो इसमें गिवन क्या आएगा, व्हाट इज गिवन इन दिस केस। गिवन क्या है कि आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी। यस, आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी। ये दो चीज आपको गिवन है। व्हाट इज टू प्रूफ, टू प्रूफ क्या आएगा, दैट इज कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी, बराबर। कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, राइट। ओके, कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, आपको प्रूव करना है। तो इसमें आपको कुछ कंस्ट्रक्शन रहेगा। नाउ व्हाट इज दैट कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, ये सब क्या करना है, यू हैव टू ज्वाइन देम, ठीक है। तो ये सब कुछ आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। योर कंस्ट्रक्शन विल बी ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी, ठीक है। चारों चीज हमने ज्वाइन कर लिया। अब करेंगे क्या कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है करके प्रूव करेंगे, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो ये ए बी एंड सी डी भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। नाउ लेट्स राइट द प्रूफ ऑफ दिस। अब प्रूफ में देखो व्हाट यू हैव टू राइट। अगर कॉर्ड ए बी, सॉरी कॉर्ड नहीं, आर्क ए बी, आर्क मेजर ऑफ आर्क ए बी विल बी इक्वल टू एंगल ए ओ बी, ठीक है। अब मेजर ऑफ आर्क ए बी देखो, पहले आपको गिवन है, व्हाट आई कैन से, एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल, एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क ए बी, मेजर ऑफ आर्क ए बी। अब मेजर ऑफ आर्क ए बी मतलब क्या, इसका लेंथ नहीं होता, मेजर ऑफ आर्क ए बी मतलब इसका एंगल होता है विच इट सबटेंड्स एट द सेंटर। अब जो मेजर ऑफ आर्क ए बी होगा वो कितना होगा, जो एंगल ए ओ बी का एंगल होगा, ठीक है। सिमिलरली एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क सी डी। इसके लिए रीजन क्या आएगा, नहीं, बाय डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क, बाय डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क। अब ये क्या है डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क्स, डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क्स ये है कि इस आर्क का जो मेजर होगा दैट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ दिस ए ओ बी। एंगल ए ओ बी का जो मेजर होगा वही इसका मेजर होगा, यही आपका डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क्स। समझ में आ रहा है, दैट इज एंगल ए ओ बी इक्वल्स दिस, एंगल ए ओ बी इक्वल्स दिस। लेट्स से दिस इज 1, या फिर लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस इज
लेट्स से दिस इज 2 और दोनों के लिए रीजन क्या है, सेम. डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क्स. अब यहां पर आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी, ये आपको गिवन था बराबर. आर्क ए बी एंड आर्क सी डी क्या है, कॉन्ग्रुएंट दिया है. तो देयरफॉर व्हाट आई कैन से, measure of arc AB will be equal to measure of arc CD. अगर ये दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का मेजर भी क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा. व्हाट आई कैन से, मेजर ऑफ आर्क AB इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क CD. अब ये 1, 2 एंड 3 से क्या मैं बता सकता हूं, देखो ये दोनों मेजर इक्वल है और ये इससे इक्वल है, ये इससे इक्वल है, तो क्या मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हुआ, right? Therefore what I can say, angle AOB is equals to angle COD. Reason, from 1, 2 and 3, from 1, 2 and 3 बराबर. from 1, 2 and 3 से मैंने ये दोनों एंगल इक्वल हो गया. अब बस यही मुझे इक्वल करना था और उसके बाद अब मैं ट्राइंगल दोनों जो है इजीली कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूँ. नाउ व्हाट आई विल से, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ठीक है, मैं बताऊंगा कि AO इज इक्वल टू CO और यू कैन सी कॉन्ग्रुएंट टू CO. व्हाट इज द रीजन, इक्वल भी चलता है, कॉन्ग्रुएंट भी चलता है. AO इज इक्वल टू CO, व्हाट इज द रीजन, हाँ करेक्ट, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. इसके बाद आपका BO एंड DO भी इक्वल होगा. व्हाट इज द रीजन, सेम, आपको ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, सेम रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. इसके बाद एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD. व्हाट इज द रीजन, what is the reason, हाँ बोलो, लिखा है ना यहाँ पर फ्रॉम 4. अब देखो दो साइड, ये साइड इससे इक्वल है, ये साइड इससे इक्वल है और ये एंगल इससे इक्वल है, तो क्या मैं कह सकता हूँ बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. By which test? SAS. Therefore, triangle AOB is congruent to triangle COD by SAS test of congruency. अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या मैं बोल सकता हूँ AB एंड CD इक्वल होगा. रीजन, हाँ CSCT करस्पॉन्डिंग क्या है फुल फॉर्म, बराबर हो गया ना. देयरफॉर कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD. ये आपको आता है 2 से 3 मार्क के प्रूफ आएगा. आपको स्टेटमेंट लिखा दे, प्रूव दैट द chords corresponding to congruent arcs of a circle are congruent. इतना ही स्टेटमेंट लिख के देंगे, आप कुछ नहीं लिखेंगे. You have to write this proof. समझा, देखो चलो. अब नेक्स्ट है corresponding arcs of a congruent chords of a circle are congruent. अब ये क्या मतलब हुआ, इसी का उल्टा है, ठीक है, सेम चीज है. अब यहां पर आपको क्या दिया है, सेम सर्कल का अगर ये दो कॉर्ड है, इफ दिस आर द टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, ठीक है, अगर ये दोनों क्या है, कॉर्ड है ऑफ द टू सर्कल्स और ये दोनों क्या है, कॉर्ड, बोथ द कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो आपको ये बताना है कि दोनों का आर्क भी कॉन्ग्रुएंट हो. ठीक है, गिवन लिखोगे, एटलीस्ट गिवन लिखो, गिवन. लास्ट टाइम पे हमने गिवन में ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल लिखा था, ठीक, वो भी लिख दो, इसमें भी लिख दो.
करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब बात किसकी हो रही है, करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट ऑफ व्हाट, ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। तो क्या आएगा टू प्रूव, अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो आर्क्स कॉन्ग्रुएंट होगा। आर्क क्या आएगा, measure of arc AB congruent to measure of arc CD। पक्का, थोड़ा सा मिस्टेक, आपने मेजर ऑफ आर्क बोला ना, तो मेजर होगा तब इक्वल लिखना पड़ेगा, और उसके बाद आपको प्रूफ में लिखना है आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी। मेजर लेंथ हम कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलते कभी, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी, लेकिन उससे पहले आप प्रूफ करोगे कि मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क सी डी, ठीक है। इसमें आपका गिवन है दैट इज कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी, और एक है O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। व्हाट इज टू प्रूव इन दिस, आप बोलो जिदान क्या है टू प्रूव, हाँ measurement of arc AB हम्म, is equal to measurement of arc CD। नहीं बेटा, आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी, सर अभी आपने measurement equal होगा ना, प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट, उससे पहले प्रूव होगा मेजर ऑफ आर्क ए बी इक्वल्स मेजर ऑफ आर्क सी डी, उसके बाद बोलेंगे हम ये वाला लास्ट में। अब इसमें कंस्ट्रक्शन आएगा, क्या आएगा कंस्ट्रक्शन, बताओ, लास्ट क्वेश्चन जैसा ही, join OA and OB। ज्वाइन ओ ए और ओ डी, बस इतना ही ज्वाइन करना है कि और कुछ ज्वाइन करना है, हाँ क्या क्या ज्वाइन करना है, ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी, बराबर, यू हैव टू ज्वाइन ऑल ऑफ देम। अब क्या लिखना है, प्रूफ। अब प्रूफ में करोगे क्या अल्टीमेटली, कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो मेजर ऑफ आर्क ए बी विल बी इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क सी डी, एंड सिंस मेजर ऑफ आर्क ए बी इक्वल्स मेजर ऑफ आर्क सी डी, देयरफॉर कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी। अल्टीमेटली हम यही लिखोगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी व्हाट ऑल थिंग्स आर इक्वल, बताओ क्या क्या इक्वल आएगा, हाँ AO is equal to CO, ओके, ओ ए इक्वल्स ओ सी, रीजन, area of the same circle। हाँ, एरिया ऑफ द सेम सर्कल, एरिया ऑफ द सेम सर्कल। उसके बाद नेक्स्ट, AB equals CD, ठीक है, रीजन given। गिवन, और क्या लिखोगे, हाँ दानी, BO plus CO बी ओ भी लिखा चलेगा, ओ बी भी चलेगा, ओ बी जो है ओ डी से बताओगे, ओ सी नहीं बताओगे, ओ सी ऑलरेडी हो गया ना, रीजन रेडियाई ऑफ, रेडाई नहीं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, हाँ Therefore, triangle AOB is congruent to triangle COD। व्हाट इज द रीजन, SSS dash। एस 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 टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। इसके बाद क्या लिखेंगे, हमें क्या करना था, मैंने आपको शुरू में वर्बली बता दिया क्या करना था, क्या लिखेंगे इसके बाद, हाँ AB is ऑलरेडी था वो गिवन में, मैंने बताया कि ये दोनों ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, उसके बाद ये दोनों एंगल इक्वल है वो बताएंगे, ठीक है। एंगल
AOB is equal to angle COD. Reason? Corresponding angles of congruent triangles, CACT. ठीक है, स्टेट बोर्ड में स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, दूसरे बोर्ड में कैपिटल लेटर्स में. ठीक है, CACT. अब ये दोनों एंगल इक्वल है, इसको रखो 1. अब measure of arc AB will be equal to angle AOB by definition of minor definition of minor arcs, and measure of arc CD will be equal to angle COD. Reason? Same. Right? दोनों के लिए सेम रीजन. लेट्स से दिस इज 2, लेट्स से दिस इज 3. देयरफॉर क्या लिखूंगा? वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है. Measure of arc AB is equals to measure of arc CD. Reason? समझ में आ रहा है ना? प्रूफ इजी है. हाँ, बट बाद में याद रहना चाहिए. यही सबसे बड़ा दिक्कत है. सब तुम लोग सीख तो लेते हो बट याद कुछ नहीं रहता है. Therefore, what? arc AB is congruent to arc CD. That's it. समझा? लिखो. देखो यहाँ पर what is given in the figure. Point G, D, E, F are concyclic points. G, D, E, F concyclic मतलब क्या? अगर कोई भी पॉइंट्स, कोई भी नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर एक सर्कल के ऊपर है तो वी कैन से दैट दोज पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक. जैसे अगर A, B, C, दिस पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक. व्हाई? बिकॉज दिस पॉइंट्स आर ऑन वन सिंगल सर्कल. अगर यहाँ पर मैंने D लिखा, यहाँ पर E लिखा, ऑल दिस पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक. व्हाई? दे ऑल लाई ऑन वन सर्कल, दैट्स व्हाई दे आर कॉन्साइक्लिक. ठीक है. इन द फिगर G, D, E, F आर concyclic points of a circle with center C. Angle ECF आपको given है. Angle ECF that is 70 degree given है. Measure of arc DGF, इसका measure कितना given है? 200 degree. इसका measure और इसका angle दोनों अलग अलग है लेकिन आता सेम है. ठीक है. उसके बाद you have to find measure of arc DEF. Measure of arc DEF आपको find करना है. कैसे करेंगे? देखो, अब इसमें गिवन टू प्रूफ वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, प्रूफ नहीं है. ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं. अगर आपसे अगर सम शुरू नहीं हो पा रहा है ना तो गिवन एंड टू प्रूफ लिखो, गिवन टू फाइंड, फिर सोल्यूशन लिखो. अगर आपसे सम शुरू नहीं हो पाता है, बराबर से समझ में नहीं आ रहा है कैसे लिखने का, तो लिखो और फिर सोल्यूशन लिखो. अब यहाँ पर देखो, आपको एंगल ECF दिया हुआ है और मेजर ऑफ आर्क DGF 200 गिवन है. राइट. तो पहले तो अगर आपका एंगल ECF इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, ये गिवन है. राइट. एंगल ECF कितना है? 70 डिग्री. नाउ मेजर ऑफ आर्क EF will be equal to angle ECF. What is the reason? By definition of minor arcs. By definition of minor arcs. ठीक है. बाय डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क्स क्या है कि इसका आर्क का मेजरमेंट कितना होगा? एंगल ECF के ऊपर. एंगल ECF कितना है? 70 डिग्री. ऊपर ही है तो 1 वगैरह देने की जरूरत नहीं, जस्ट ऊपर ही है ना, इट्स फाइन. तो ये आपका आ गया. लेट्स राइट दिस एज 1.
इसको साइड में रखो। इसके बाद मेजर ऑफ आर्क डीजीएफ आपको गिवन है। मेजर ऑफ आर्क डीजीएफ दैट इज हाउ मच 200 डिग्रीज, ये गिवन है, बराबर। ठीक है, आपको डीईएफ फाइंड करना है ना, ठीक है। अब देखो मेजर ऑफ आर्क डीजीएफ प्लस मेजर ऑफ आर्क एफई प्लस मेजर ऑफ आर्क ईडी will be equal to how much? 29. Huh? 99. Measure of arc DGF plus measure of arc FE plus measure of arc ED will be equal to, हाँ? 270. सुनो बराबर से, मेजर ऑफ आर्क यहां से शुरू किया है मैंने, DGF प्लस FE प्लस ED 360. Reason is measure of circle is 360 degree. Getting it? Measure of circle is 360 degree. समझ में आ रहा है? अब इसमें से DGF आपको गिवन था, FE आपने फाइंड किया है 70 एंड आर्क ED आपको पता नहीं, इक्वल्स 360 डिग्री। इसके लिए ये 2 लिख दो, फ्रॉम 1 and 2, बराबर। फ्रॉम 1 and 2 आई कैन से, अब 200 प्लस 70 270 हुआ, 270 उस तरफ गया, सो देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क ईडी इक्वल्स 360 माइनस 270, यस और नो, बराबर, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच? 6 minus 16 minus 7 is 9, 2 minus 2 is 0, कितना है? 90। अब मेजर ऑफ आर्क ईडी आ गया ना आपके पास, अब आपको फाइंड क्या करना है? DEF, राइट। अब क्या लिखोगे? मेजर ऑफ आर्क DEF इज इक्वल्स टू, अब आपको DEF का मेजर चाहिए, दिस DEF का मेजर चाहिए, तो DE प्लस EF ही आपका मेजर होगा DEF का, which will be equal to measure of arc DE plus measure of arc EF. Yes or no? What is the reason for this? 3-. अब यहाँ पर लाइन नहीं है ना, क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे आर्क एडिशन पोस्टुलेट, ठीक है। क्या लिखोगे? आर्क एडिशन पोस्टुलेट, जैसे हम लिखते थे ना A डैश E डैश C। सिमिलरली अगर दो आर्क है, इनका इस आर्क प्लस दिस आर्क इक्वल्स DEF, उसके लिए क्या लिख सकते हो? आर्क एडिशन पोस्टुलेट या आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, बोथ आर फाइन, ठीक है। आर्क DE का वैल्यू पता है ना हमें, 90 नहीं 3 ना इसमें, बराबर। ये आपका DE का वैल्यू 90 है एंड EF का वैल्यू 70 है। रीजन? From 1 and 2. करेक्ट, फ्रॉम 1 and 3, समझ में आ रहा है ना? फ्रॉम 1 and 3 कितना मिलेगा? 160 डिग्री, दैट्स द आंसर, यही आपका आंसर। क्लियर? इजी है, लिखो फास्ट। ओके, नाउ देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर ट्राइंगल QRS इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब तीनों साइड इक्वल, और तीनों एंगल्स तीनों साइड कितना होता है? एंगल्स 40 45, तीनों का अगर 45 होगा तो एडिशन कितना होगा? 135। टोटल कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, और तीनों इक्वल है तो कितना होगा? 180 डिवाइडेड बाई 3 कितना आया? 60।
ठीक है, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 60. ओके, नाउ इन दिस फिगर ट्राइंगल QRS इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. यहाँ पर इक्विलैटरल ट्राइंगल है मतलब क्या, QR, QS, RS ऑल ऑफ देम आर व्हाट इक्वल. प्रूव दैट arc RS is equals to arc QS is equals to arc QR and measure of an arc QRS, इसका जो मेजर है वो 240. ये आपको प्रूव करना है. ठीक है, देखो हाउ यू विल प्रूव इट. पहले आपको गिवन है ट्राइंगल QRS is an equilateral triangle, is an equilateral ट्राइंगल. बराबर, अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है therefore QR equals RS equals QS. बराबर, therefore chord QR, you can say chord QR equals chord RS equals chord QS. ये डायरेक्टली आप ये भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये शुरू में लिखने की जरूरत नहीं. ऑल द chords आर इक्वल. अगर सारे chords इक्वल है तो सारे आर्क्स भी इक्वल होंगे. therefore arc QR equals arc, or you can say they all are congruent, right? रीजन क्या आएगा, sides of equilateral triangle are congruent. Yes or no? Sides of an equilateral triangle are what? Congruent. So therefore arc QR is congruent to arc RS is congruent to arc QS. रीजन क्या आएगा इसके लिए, congruent. बराबर, corresponding arcs of congruent chords of a circle are congruent. बराबर ना, they are congruent. तो वही congruent हमने लिखा. therefore measure of arc QR equals measure of arc RS equals measure of arc QS. ये सो इसको लिखो 1. बराबर, अगर कॉर्ड्स का कॉन्ग्रुएंट है तो उनका मेजर भी सेम होगा. नाउ मेजर ऑफ आर्क QR प्लस मेजर ऑफ आर्क RS प्लस मेजर ऑफ आर्क QS is equals to how much? तीनों आर्क को अगर ऐड करेंगे दैट इज मेजर ऑफ आर्क QR प्लस RS प्लस SQ, कितना होगा? 360. हाँ, कितना होगा? 360. व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? हाँ, बैठो बैठो, बुलाता हूँ. मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री. बराबर ना? हाँ, लेकिन ये सारे आर्क्स तो कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, तो सबको मैं एक ही लिख सकता हूँ, राइट? कोई एक ही लिख देता है. आपको एक मिनट, ये हमारा प्रूफ, ये पहले वाला यहाँ पर हो गया ना प्रूफ ऑलरेडी, प्रूफ्ड 1. बराबर, यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया. मेजर ऑफ आर्क QRS चाहिए ना. ओके, अब सबको मैं मेजर ऑफ आर्क QR लिखा तो चलेगा, बिकॉज सब तो इक्वल है ना. सो देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क QR प्लस मेजर ऑफ आर्क QR प्लस मेजर ऑफ आर्क QR इक्वल्स 360. इसके लिए रीजन क्या लिखूंगा? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? इजी है ना. मेजर ऑल ऑफ देम आर इक्वल, देयरफॉर 3 टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ आर्क QR
equals 360 degree. So therefore measure of arc QR equals 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 120 डिग्री बराबर. कीप इट एज 2 बराबर. इसके बाद क्या आपको चाहिए क्या, अब ये आ गया ना. सो therefore measure of arc QR equals measure of arc RS equals measure of arc QS equals how much, all of them is equals to 120 degree. yes or no. इसके लिए रीजन क्या आएगा, from 1 and 2, from 1 and 2 आ जाएगा राइट. from 1 and 2. नाउ इसके बाद इस सारे आर्क से मैंने नाउ मैं अब आपको चाहिए क्या क्यू आर एस का मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस इक्वल्स measure of arc QR plus measure of arc RS. What is the reason? Arc addition of Correct. Arc addition postulate. Right. अब ये कितना है बट 120 plus 120 बराबर from 3 right which is equals to 240. वही प्रूफ करना था. समझा. इजी है, याद रहना चाहिए तुम लोगों को कैसे लिखना है. ओके है तो बहुत इजी.